नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। तो आज का जो न्यू यूनिट है ना, नया अध्याय 7 क्या है 7 है ना। इसका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं इसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका परिचय जो है ना बहुत ज़रूरी है। परिचय, यदि आप इसका परिचय सही से जान लेते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर का आधा सवाल जो है ना आप इसका इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं। यानी कि परिचय के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर को जो है ना पूरा नीचे से लेकर के हाई लेवल का सवाल समझना है। और ऐसा समझना है किसी विद्यार्थी को जो है ना आप सावधानीपूर्वक सही से बता सकते हैं, बेधड़क। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इसका परिचय में क्या है ना, बिंदु कैसे दर्शाया जाता है। आप लोग ग्राफ खींचे हैं, लेकिन ग्राफ खींचने का जो तरीका होता है ना इसी के अंदर में सब आता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं 2D। क्या बोलते हैं इसको? 2D बोलते हैं। इंटर में आप जाएंगे ना तो वहाँ पर 3D आता है। जैसे कि हम किसी मतलब सवाल बताएंगे ना तो हमेशा आपका बिंदु जो दिया होगा ना, निर्देशांक दिया होगा है ना, x, y के रूप में। आप इंटर साइंस में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आएगा x, y और z, ये बिंदु रहता है। समझ गए? तो इसमें जो है ना सिर्फ 2D मतलब जो है ना ये 2 ही बिंदु वाला सवाल जो हमें सीखना है। और इतना अच्छा सीखना है कि बाद में जो है ना इसे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग सवाल होगा वैसे सवालों को रिवीजन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज इस सवाल पर चर्चा करते हैं कि आखिर से ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है ना। ये कैसे मतलब इसका नाम क्यों रखा है ज्यामिति? अच्छा, ज्यामिति का नाम सुने हैं? ज्यामिति में जो है ना एक आता है कंपास, आता है नहीं? क्या लंब डालिए, एक रेखा खींचिए, है ना, कोण बनाइए, ऐसा आता है नहीं? तो उसी से संबंधित जो ये सवाल बना है। इस सवाल के उपयोग से है ना सीखने से ये फ़ायदा होता है, किसी आप यदि मकान बना रहे हैं या किसी प्रकार का जो है ना पुलिया वाला है, उसका जो है ना लंबाई चौड़ाई है ना दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये बिंदु से जो है ना आप दूरी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ गए? और इस सवाल से जो है कम से कम जो है ना 10 नंबर का सवाल पूछता है। कितना नंबर? कम से कम 10, अधिक भी पूछ सकता है। इसे हर साल है ना हर एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना ये पार्ट 1 वीडियो है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कार्तेतल। क्या लिखा हुआ है? कार्तेतल। इसको क्या कहते हैं? इसको है ना कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं इसे? कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले कार्तेतल कहते किसको हैं? देखिए, आप ग्राफ खींचे होंगे ना 8 में, 9th में, 10th में ग्राफ खींच चुके हैं। ठीक है, तभी तो आप आया है ना यूनिट 6 में, सॉरी 7 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 रेखाएं होती हैं लंबवत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष। सबसे पहले जो है ना इसका पहले से चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद तब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके दर्शाएंगे है ना कहाँ कहाँ कैसा चतुर्थांश बनता है। ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा कि आप देखते तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं याद भी अभी तुरंत करवाने वाला हूँ और याद होगा, है ना। और इससे ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव आता है ना ये इसी इंट्रोडक्शन से आता है। फार्मूला से जो है ना थोड़ा सा कम रहता है। समझ गए? नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है। अब फार्मूला कैसे बनता है उस फार्मूला पर जो इसी डायग्राम से जो है ना समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि आखिर से फार्मूला आखिर से बनता है ना, कैसे बनकर बाहर निकलता है, उस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी पर जो है ना इसी अध्याय में आता है इस चैप्टर। जैसे कि मूल बिंदु से दूरी हो गया, ठीक है, उसके बाद दूरी सूत्र हो गया, है ना, और उसके बाद आता है विभाजन सूत्र, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सब संबंधित जितना भी फॉर्मूला निकलता है ना इसी जो है ना डायग्राम से निकलेगा, जो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले कार्तेतल शुरू करते हैं। क्या है करते? तो सभी को समझ रहे हैं ना? किसी को परेशानी है? एकदम पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है, और किसी अन्य विद्यार्थी को समझाना भी है। यदि पूछ दे और इस चैप्टर से जो इतना भी कह देते हैं, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। समझ गए तो और आसान हो गया। ठीक है, सिर्फ फार्मूला पर थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है कि आखिर से कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तेतल। कार्तेतल क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कार्तेतल क्या होता है? देखिए, किसी भी समतल क्षेत्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना
से बने तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। आप कहेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है? आपने ग्राफ में जो है ना 3.2 में जो है ना खींच चुके हैं, ठीक है, क्या होता है कार्तीय तल। तो है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। तो सबसे पहले कार्तीय तल बनाते हैं। कार्तीय तल कैसे बनता है, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से है ना लंबवत, है ना, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? वाई अक्ष, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ऐसे कहते हैं वाई डैश अक्ष। आप कहेंगे क्या इसे वाई डैश यहाँ क्यों दिए? यहाँ पर सिर्फ वाई, एकदम पूरा बिंदुवार उल्लेख करेंगे, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पर लेंगे एक्स डैश, ठीक है, एक्स, ये क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया। ये क्या हो गया आपका? एक्स अक्ष। क्या हो गया? एक्स अक्ष। इसे कहते हैं अंग्रेजी में, अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। यानी कि एक्स अक्ष है ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस ऐसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स अक्ष है वहाँ पर एक्सिस लिखेंगे। क्या यहाँ तक किसी दिक्कत? और ये जो होता है ना, ये लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये हो गया लंबवत। यानी कि इसका परिभाषा फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आप कहिए क्या एक्स अक्ष किसे कहते हैं और वाई अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, देखिए, भूमि के समांतर खींची गई रेखाएं को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को, है ना, एक्स अक्ष को, देखिए ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? देखिए, भूमि के समांतर, है ना, खींची गई रेखा क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को इस तरह से दर्शाते हैं। समझ गए? अब आते हैं वाई अक्ष क्या होता है। देखिए, भूमि के लंबवत, लंबवत समझ रहे हैं क्या होता है? समान कोणिक, मतलब क्या? समकोण पर खड़ा होनी चाहिए, है ना। भूमि के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष ऐसा होता है, एक्स अक्ष ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला, ये हो गया एक्स अक्ष, नहीं, ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया, है ना। ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? एक्स अक्ष को ही कहते हैं उदग्र रेखा। क्या कहते हैं? उदग्र रेखा कहते हैं। इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। मतलब ऊर्ध्वाधर को, उदग्र रेखा को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसे कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? है ना, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और क्षैतिज रेखा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इतना बेसिकली जो है ना समझना है, ठीक है। और इसका जो PDF जो है ना होगा तो इसका बना करके, है ना, मतलब डालेंगे उसमें, जिसमें कि जितना बोले ना, यदि हम लिखाना चालू करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है इसका नोट क्या करेंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देने का प्रयास करेंगे आपसे, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ गए। अब देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ गए। अब इसमें आते हैं क्या? अब इसमें आते हैं ये जो बांटा गया है ना, क्यों बांटा गया? तो सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं कि यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई डैश है। ऐसा क्यों? देखिए, जब अपना मूल बिंदु से, है ना, जब ऊपर जाते हैं ना तो प्लस से गिनती होता है। क्या होता है? प्लस। जैसे किसी बच्चा का जो ना हाइट बढ़ रहा है या किसी पौधा का हाइट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, तो ऊपर जब बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? कोई भी व्यक्ति जब उम्र जब बढ़ता है ना तो उससे प्लस में गिनती करते हैं, है ना। और जब घटता है तो क्या बोलते हैं? माइनस में। करते नहीं करते हैं? ठीक, यहाँ तक समझ गए। जब कोई व्यक्ति जब आगे जाता है ना तो प्लस में, और जब पीछे जाता है क्या होता है? माइनस में। अच्छा, एक बात और है, हमने जो है ना रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, ये हमने बताया है। क्या बताया है? पूर्णांक संख्या बताएंगे ना, बताए हैं। तो पूर्णांक संख्या में जो ना इस प्रकार से जो ना हमने क्या किया था, है ना, डायग्राम बनाया था कि नहीं? ठीक है, बनाया था। तो ये होता है -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये डॉटेड डॉट क्या होता है? ये इन्फिनिटी तक पहुंचता है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, बढ़ता है नहीं? बढ़ता है। तो इधर जो जितना माइनस वाला ना, ये जो है ना, ये माइनस, तो ये माइनस को चिन्ह मतलब संकेत करने के लिए हाइफन दे देते हैं।
या तो काल्पनिक रेखा में बैसा देते हैं, ठीक है, माइनस में। ये जो नीचे है ना, क्या है, ये माइनस में, तो नीचे ज़्यादा क्या होता है माइनस, ऊपर जाता है तो प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे जाएंगे तो प्लस, फिर जाएंगे तो माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए माइनस प्लस भी आप लोग समझ गए हैं क्या? ये जहाँ पर ये ना डैश दिख रहा है ना, ये क्या है, माइनस को इंगित करता है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं किसमें कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होता है। एक्स निर्देशांक, ठीक है, इसका जो है ना हमने बताया है एक्स निर्देशांक, है ना, निर्देशांक, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, निर्देशांक, या इसे नियामक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक। क्या कहते हैं? नियामक। तो सबसे पहले देखिए, निर्देशांक को ही नियामक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना कोऑर्डिनेट, आखिर से निर्देशांक कहते हैं किसको? निर्देशांक क्या है ना? देखिए निर्देशांक किसे कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वह बिंदु जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? निर्देशांक। क्या कहते हैं? निर्देशांक। और निर्देशांक का जो है ना, इसे निर्देशांक को एक्स कोमा वाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एक्स कोमा वाई से दर्शाया जाता है। कोई भी बिंदु एक्स कोमा वाई, जैसे कि मान लिए एक्स को हम मान लेते हैं 1 और वाई को मान लिए 2, ऐसा मानते हैं ना। यदि एक्स का वैल्यू मान लिए 7 है, वाई का मान 3 है, ऐसा भी तो हो सकता है। या तो एक्स का वैल्यू -7 या -3, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। ये होता है आपका निर्देशांक। तो निर्देशांक का परिभाषा हमने क्या दिया अभी, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत मिलान बिंदु क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बारीकी से जो है ना सबसे पहले इसे दर्शाते हैं, ठीक है। दर्शाने के बाद क्या करेंगे, है ना, क्रमानुसार समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इसे इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका इतना इसी के बारे में समझना है, ठीक है। हाँ, मूल बिंदु को जो है 0,0 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 0, है ना, यानी कि यहाँ 0,0 नहीं, मूल बिंदु कैसे तो 0 से दर्शाते हैं। लेकिन जब सवाल का जब अध्ययन करते हैं ना, तो वहाँ पर 0,0 हो जाता है। अब क्यों हो जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर। देखिए सबसे पहले आते हैं, है ना, कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक तो बता चुके हैं। अब आते हैं चतुर्थांश क्या होता है। सबसे पहले चतुर्थांश समझते हैं। देखिए किसी भी कार्तीय तल को, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत, है ना, के लंबवत के द्वारा, है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। हमने क्या कहा? किसी भी कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा 4 बराबर भागों में लंबवत 4 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए 4 बराबर भागों में बांटा गया। चारों भाग का तो नाम तो होगा, तो क्या नाम है? पहला क्या है? प्रथम चतुर्थांश, है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं FQ। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट में क्या कहते हैं इसके? F, है ना, Q कहते हैं इसे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, जो बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। इसका चिन्ह क्या आता है? माइनस प्लस। आप कहेंगे इसका प्लस प्लस, इसका माइनस क्यों? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, दोनों में तो डैश है नहीं, इसका दोनों प्लस में है। तो इसके आगे में जो यहाँ लिखा है यहाँ पर ना, यहाँ लिखा है 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और भी आगे जो है ना मतलब बिंदु होगा, समझ गए। ये प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस क्यों, यही ना कहना है। देखिए जब इधर से लौटते हैं ना, तो पहले प्लस को दाबते हैं कि नहीं, तब ना माइनस में, तो पहले प्लस तब माइनस, यानी माइनस वाला इसका एक्स डैश का है, ठीक है। ये प्लस का, ये वाई अक्ष का है, समझ आए कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ -1 या -2 या -3, यहाँ तक क्लियर। आप कहेंगे माइनस क्यों, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है।
यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस, इसका नीचे में भी क्या होगा, माइनस होगा, -1 -2 और -3। तब दोनों में माइनस, तो इसमें तो माइनस है ना होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अच्छा, ज़्यादातर विद्यार्थी जन इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, ये बात सच है या नहीं? ज़्यादा कन्फ्यूज होता है इसी दोनों में, ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होता है। तो ये तीनों यदि आप समझ गए ना, चौथा तो आप समझ ही जाएँ कि वहाँ पर प्लस को माइनस ही होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो पहला चतुर्थांश में इसका संकेत क्या है, प्लस प्लस, दूसरा में क्या है, माइनस प्लस, तीसरा में क्या है, माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर। तो बोलेगा चतुर्थांश किसे कहते हैं, है ना? तो किसी भी कार्यतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत, है ना, 4 बड़े भागों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने प्रकार का, 4 प्रकार है। कौन कौन? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, पहला के निर्देशांक क्या होता है ना, प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस और चौथा का प्लस माइनस। याद करने का समस्या है इसमें, समझने वाला सब चीज़ है इसमें, समझ गए कि नहीं? समझ गए तो हल्का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं मूल बिंदु। आखिर से मूल बिंदु इसका नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, इसका भी तो कुछ न कुछ कारण होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है ना, जिस स्थान से किसी, है ना, दूरी का जो है ना सफ़र करना चाहता है, ठीक है, जहाँ से शुरू करता है ना, उसे बोलते हैं मूल स्थान। क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम जो है ना घर से जाएंगे मनिहारी, ठीक है, तो जब मनिहारी पहुँच जाएंगे ना, अच्छा आप कहाँ से आए हैं? तो घर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? घर से। तो ये मूल स्थान मेरा हो गया। ठीक है, यदि आप जा रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आप रिलेशन के यहाँ पर गए हैं, ठीक है, रिलेशन के घर, वहाँ से आप कहीं गए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? तो फलाना व्यक्ति के घर से आए हैं। अच्छा, आपका मूल स्थान कहाँ है? तो मूल स्थान बाघमारा है। कहाँ है? बाघमारा। इसे कहते हैं मूल स्थान, है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन प्लेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है, समझे कि नहीं? इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो मूल बिंदु किसको कहते हैं? देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी मूल बिंदु, लंबवत समझ रहे ना? ये देखिए, ये भी क्या है, यहाँ पर लंबवत है, ये भी क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है? 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। यहाँ तक क्लियर, समझ गए? अच्छा, और निर्देशांक में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि निर्देशांक कैसे याद होता है, क्यों होता है। तो निर्देशांक का तो हमने परिभाषा तो बता दिया। एक्स अक्ष, किसी कार्यतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले आते हैं क्या, निर्देशांक को, है ना, एक्स को वाई से क्या दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो 1,2 है ना। अच्छा, ये बताइए कौन सा मतलब कोऑर्डिनेट में आएगा, कौन सा चतुर्थांश में? पहला। कैसे? क्योंकि यहाँ दोनों आगे क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस। ये पहला चतुर्थांश में आएगा। -7 -3 कौन सा चतुर्थांश में? तीसरा में आएगा। यहाँ तक नहीं? तो आपको जो है ना, ये चिन्ह पर कमांड करना था, चिन्ह भी आप समझ गए, समझ गए नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यदि यहाँ पर एक मान लीजिए हटा दिया जाए तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा? चौथा में। कौन सा में आएगा? क्योंकि पहला क्या है? प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। यहाँ देखिए, पहला प्लस है, दूसरा क्या है? तो चौथा में आएगा। यहाँ तक क्लियर। यदि इसमें यदि ऐसा कर दिया जाए, इस तरह से हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? कौन सा चतुर्थांश? दूसरा में। कौन सा आ जाएगा? दूसरा। पहला माइनस, उसके बाद क्या है? देखिए, जब इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, है ना। किसी भी संख्या आगे जो है ना, प्लस नहीं लिखा जाता है, बीच में फिर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये है ना, तीसरा में, सॉरी दूसरा में हो गया। किस में हो गया? दूसरा में। यदि मान लीजिए ऐसा रहेगा 0,x, तो अब आप क्या बोलिएगा? पता नहीं। यदि y,0 रहे तो क्या कहिएगा? पता नहीं। यदि ऐसा रहेगा तब बोले किस चतुर्थांश में है, तो पता नहीं। हमने थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, देखिए, है ना, बताया कि नहीं? तो 0,y का मतलब हो गया कि ये निर्देशांक है किसी भी बिंदु का, तो किस रूप का है? तो x, y के रूप का। इतना पता हो गया। अच्छा, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू ये 0 है, y का वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, एक बात बताइए,
जीरो प्लस में हमारे से पता नहीं है, लेकिन जीरो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अच्छा y का मान 4 है, प्लस 4 है ना, तो कहाँ जाएगा, ये ना y है, ये यहाँ से चौथा में यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर 4, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, जा इसे y अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहें y अक्ष, क्योंकि y अक्ष पर ही ये मेरा बिंदु बना, इसीलिए क्या कहते हैं इसे। तो तब इसका परिभाषा बनता है, किसी काटे तल में मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, y निर्देशांक। क्या कहते हैं, y निर्देशांक। ठीक है, यदि ये कट गया x निर्देशांक में क्या आ जाएगा, तो वहाँ पर अच्छा y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। अब देखिए इसमें सवाल बनता है, तो सबसे पहले y निर्देशांक का परिभाषा समझ में आया कि नहीं। अच्छा y निर्देशांक परिभाषा आप लोग के पास लिखा है कि नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, हाँ किसका x अक्ष से दूरी। अब बताए सुनिए इधर, किसी कार्य तल में x अक्ष से दूरी उस बिंदु का है ना y निर्देशांक कहलाता है, ये नहीं लिखा है ना। अच्छा ये बताइए, ये है आपका ये x अक्ष है ना, ये दूरी जो है ना, तो x से x से दूरी है, नहीं समझे, ये x अक्ष ये है ना, x डैश x ये हो गया, इससे दूरी ये है, ये नहीं हो गया x अक्ष आपका, ये y अक्ष हो गया। x अक्ष से दूरी है ना उस बिंदु को क्या कहते हैं, y निर्देशांक, या इसे कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, तो अच्छा तो ये समझ गए ना y निर्देशांक और कोटि क्या होता है। अच्छा कोटि भुज में थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि आप समझ गए ना कार्यतल में तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये आप समझ गए, यदि इसी बिंदु को हमने इस तरह यदि हम लिखने का प्रयास करेंगे तो ये कौन सा मतलब ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, ये भुज कहलाएगा। तो सबसे पहले इसको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 4,0 का मतलब ये भी तो कोई ना कोई x, y के रूप का बिंदु होगा, जिस है ना कोई भी बिंदु यदि कोमा दे करके इस तरह से लिखा हुआ है 0, है ना 0,3 या किस तरह से, जी 2 गो कोमा है कि नहीं, ऐसा है ना, समझिए कि वो ना कोई न किसी बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। समझ गए क्लियर, ठीक है। तो 0,3 तो यहाँ समझा दिए कि नहीं। यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर है ना 4,0 क्या, देखिए 4,0 जो है ना, ये x को y का रूप होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या है 4, और y का वैल्यू क्या है 0। यहाँ तक क्लियर। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू यहाँ पर 4 है ना, अच्छा x का वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस है, यहाँ पर ये माइनस रहेगा तब इधर आ जाएगा इस साइड, ठीक है, यहाँ पर 4, ठीक है। और y का वैल्यू यहाँ क्या होगा 0, ये हो गया आपका 4। इस बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 4,0, क्या लेंगे यहाँ पर 4,0 ले, यहाँ पर क्या लेंगे 0,4। क्यों, क्योंकि कोई भी बिंदु जो है x, y के रूप का होता है ना, तो x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 हो, क्या होगा 4 होगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर। तो x निर्देशांक किसे कहते हैं, तो x निर्देशांक बोलेगा क्या कहेंगे, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, x निर्देशांक। और x अक्ष से दूरी किसी कार्यतल में x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, y, और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आप कहेंगे अब कोटि कहते हैं, क्या है कोटि, है ना। देखिए जब कोई भी बिंदु, इतना तक हम समझा चुके हैं, अब रिपीट करने वाले हैं, ठीक है, आप पूछेंगे अभी, इसे ध्यान सुनिए ना। 4, लिख दिए यहाँ पर 3, ठीक है। ये तो किसी न किसी चतुर्थांश का तो निर्देशांक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये पहला वाला जो बिंदु होता है ना, इसे कहते हैं क्या, भुज। क्या कहते हैं इसे, और दूसरा होता है ना, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोटि कहते। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आ गया, आया समझ में। तो पहला वाला जो है ना, अच्छा मान लीजिए बिंदु है, तो इसमें भुज कौन होगा 0, कोटि कौन होगा, ठीक है। ये है आपका निर्देशांक है, इसमें कोटि कौन सा होगा 0, इसमें भुज -5। कोई बिंदु जानते दे देता है इसमें, बोले क्या -4,3 है ना, किसी बिंदु का निर्देशांक -4,3 है तो इसका कोटि होगा, तो कोटि कौन सा होगा 3 होगा। क्या होगा इसका 3 होगा। यहाँ तक क्लियर। भुज कोटि समझ गए, कार्यतल निर्देशांक है ना, x निर्देशांक, y निर्देशांक, x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, ये सारा चीज़ हमने क्या क्या क्लियर कर दिया। किसी को परेशानी है, एक बार इसे रिपीट करने का प्रयास करते, ठीक है, तुरंत एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना निर्देशांक ज्यामिति तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कंपास से संबंधित हमने क्या किया, सवाल बनाया ना। ये जो रेखा क्या ऐसे हाथ से खींच दिया, कॉपी में जब खींचने प्रयास करेंगे तब इसके ऐसे खींचना पड़ेगा। तो कंपास का मतलब लिए ना लिए, ठीक है। लंबवत कैसे कह दे कि लंबवत है,
कंपास का मदद से, ठीक है। हमने तो मार्कर से बनाया, लेकिन आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे ना तो पूरा सामान कोनिक होनी चाहिए 90 डिग्री पर, ठीक है। परिचय इंट्रोडक्शन, ठीक है। कारतल, कारतल किसे कहते हैं? किसी भी, है ना, समतल क्षेत्र में, सॉरी, किसी भी, है ना, समतल क्षेत्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने क्षेत्र को या तल को क्या कहते हैं? कारतल का। देखिए जितना बार परिभाषा बोलेंगे ना थोड़ा सा इधर उधर सा अंतर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो सटीक जो बनता है ना उतने में बोल करके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो कारतल कहते हैं, कारतल में जो है ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ठीक है। तो कारतल में, है ना, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे क्या कहते हैं? वाई कहते हैं ना, पृथ्वी के उदग्र यानी कि लंबवत खींची गई रेखा क्या कहते हैं? ये इसे कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। इसे कहते हैं उदग्र रेखा भी कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्या? वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका निशांक 0,0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आप कहेंगे यहाँ पर निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो निर्देशांक का परिभाषा क्या है? किसी भी कार्यतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत मिलान बिंदु क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। और अब आते हैं चतुर्थांश में। चतुर्थांश क्या होता है? किसी भी कार्यतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत के द्वारा, है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट ये हो गया अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और सबका चिन्ह क्या? फर्स्ट क्या होता है? प्लस कोमा प्लस, और दूसरा क्या आता है? माइनस कोमा प्लस, तीसरा का माइनस कोमा माइनस, क्या क्या? प्लस कोमा माइनस, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए आगे, अब इसमें क्या था? एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक कहेंगे ना तो वाई अक्ष से दूर इस बिंदु को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक, है ना। एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? 0,y, और एक्स अक्ष में बोलेगा तो x,0, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए निर्देशांक का बिंदु, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है ना, 4,3 है। इसे आप कैसे दर्शाएंगे? कौन सा चतुर्थांश में जाएगा? पहला में जाएगा। अब कैसे होगा? तो पहला वाला बिंदु क्या होता है? एक्स, दूसरा वाला क्या होता है? क्योंकि निर्देशांक क्या होता है? x,y के रूप का होता है। तो एक्स अक्ष में क्या हो गया? 4 हो गया, है ना। और वाई अक्ष में क्या है? 3 है। इसे हम ग्राफ में इस तरह से दर्शाएंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका क्या? 4,3। क्यों नहीं 4,3? पहला वाला पहले एक्स पढ़ते तब ना वाई पढ़ते हैं। अब बिंदु भी क्या है? x,y के रूप का होता है ना जी। तो ये हो गया x का मान 4 हो गया, y का मान 3 हो गया। अब एक तो रहेगा यहाँ पर माइनस, हाँ, -3,0। ये किस चतुर्थांश में जाएगा? क्योंकि तीसरा में जाएगा x,y के रूप होता है ना। x का -3 है तो x का -3 यहाँ आ जाएगा, y का वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर आएंगे क्या? -3,0। ये कोमा देंगे नीचे में, ठीक है, जैसे 10 हो जाता है। यहाँ तक हो गया। अब इससे संबंधित जो है ना सवाल बनाते हैं, ठीक है, सॉरी सवाल फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला बनता है कैसे, ठीक है। विद्यार्थियों को ना एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक में ज़्यादा कन्फ्यूज है, ठीक है। उसे समझे में नहीं आता है क्या कि दोनों में क्या होगा, ठीक है, लड़ जाता है दिमाग में। तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक किसे का? देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है? -3,0 है ना। ये जो -3, ये -3 है तो वाई से ना दूर, वाई अक्ष से दूर है ना। तो हमने परिभाषा बताई तुरंत, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक, या इसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। अच्छा ये जो ना 0 है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 0,4 जो बिंदु है। तो वाई एक्स अक्ष से दूरी, एक्स वह बिंदु है ना, एक्स अक्ष से दूरी वह बिंदु जिसे क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। किसी को कन्फ्यूज है? यानी एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी क्या कहते हैं? इसे एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ तक क्लियर। देखिए अभी जो है ना हम इसे बताने वाले हैं कि ये मूल बिंदु के बीच की, है ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए ये है आपका कारतल, क्या ये कारतल, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, समझे कि नहीं। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं, क्या नाम लेते हैं? पी बिंदु। क्या नाम लेते हैं? पी। और मूल बिंदु तुम्हारे यहाँ है ना, इस बिंदु से इस पी बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, समझ गए? क्या ज्ञात करनी है? पी बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु को क्या करते हैं? इस तरह से हमने मिला दिया, किसी को दिक्कत है ना। अच्छा ये जो दूरी जो ज्ञात करेंगे इसमें तो कुछ अलग थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं? एक्स डैश पर क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब समझे कैसा होता है? ऐसा लंब होता है लंब। अच्छा लंब जब जिस बिंदु पर डालें उस बिंदु का नाम होता है, क्या नाम होता है? क्यू। यहाँ पर पी तो यहाँ क्यू,
किसी को समस्या? तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें मान लिया है ना, मान क्या लेंगे, कार्तीय तल क्या लेंगे है ना, कार्तीय तल में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु है ना, कार्तीय तल में मूल बिंदु से, मूल बिंदु से किसी बिंदु तक है ना का व्यंजक क्या लेंगे, व्यंजक या है ना सूत्र स्थापित करें। ये जो हम बताने का प्रयास करते हैं ना, इस शायद जो है ना आप लोग ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में मूल बिंदु से किसी बिंदु तक का व्यंजक है ना या सूत्र स्थापित करें। आखिर से सूत्र बनता कैसे है? सभी विद्यार्थी को पता रहता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आखिर से ये फॉर्मूला बना कैसे है? ठीक है, तो इसमें बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया है ना, मान लिया कि प्रथम चतुर्थांश में बिंदु P x, y है। मान लिया ये बिंदु। अच्छा, आप दूसरा भी मान सकते हैं, तीसरा भी मान सकते हैं, चौथा भी मान सकते हैं। आप कहें कि आप पहला में क्यों लिए? पहला में इसीलिए सुविधा होता है। क्या सुविधा होता है कि दोनों, पहला में क्या प्लस, इसमें क्या है प्लस माइनस है, इसमें क्या माइनस है, इसमें क्या है प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस गुना करना पड़ेगा ना, तो प्लस रहेगा तो सीधा रहेगा। समझ गए बात को? तो सबसे पहले जो है ना, ये बिंदु का निशान क्या माने, x, y। यहाँ पर तो आप जानबे करते हैं कि 0, y हो, 0, 0 होता है, मूल बिंदु है ना, 0, 0। या समझ गए नहीं? अब ये पी क्यू क्या है, अब हल करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व। क्या करते हैं, तो यहाँ पर सोल्व होगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू लंब है किस पर, एक्स डेस पर। किस पर लंब है, एक्स डेस पर क्या, पी क्यू लंब है। यहाँ तो दिक्कत। अच्छा, लंब है, इसे हमने क्या किया, यही ना दूरी है, ये क्या है, ये हो गया आपका दूरी। यानी कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ओ पी बराबर वार, यही दूरी ज्ञात करना है मूल बिंदु से। ये हो गया दूरी। यहाँ पर लंब है, देखिए एक प्रकार से ये जो ना समकोण का त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अच्छा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, आधार। क्या हो गया, ये क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। बने ना, बन गया। अच्छा, ये एक्स है, तो एक्स जो है ना, तो एक्स का है ना, तो ओ क्यू के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ओ क्यू, यानी कि क्यू ओ की दूरी, ये एक्स अक्ष में ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, एक्स है। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 4,3, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बिंदु 4,3 है ना। तो 4 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 4, और 3 क्या हो गया आपका जो है ना, ये वाई एक्स का दूरी 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर कि नहीं? तो ठीक इसी पर एक्स ना, यहाँ से यहाँ ओ क्यू की दूरी क्या हो गया, एक्स इकाई। ठीक है, तथा और यहाँ पर पी क्यू की दूरी क्या है, वाई। क्या हो गया, वाई। यही ना माने हैं। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, पी क्यू ओ में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय जो हमने बताया था, ठीक है, कि किसी भी है ना त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ओ पी बराबर क्या लिखेंगे, ओ क्यू। क्या लेंगे, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, पी क्यू स्क्वायर। ऐसा होगा ना। तो ओ क्यू यहाँ से दूरी क्या है, ओ क्यू एक्स है। क्या है, एक्स, स्क्वायर दे देंगे, प्लस पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, वाई। यानी कि यहाँ से यहाँ जो है ना, ये दूरी जो है एक्स इकाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वाई। क्या है, वाई। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पर क्या हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया, यानी इसीलिए ओ पी। अतः सूत्र क्या है, सूत्र है। यहाँ तो समझ गए। तो कैसे निकालें इसमें, तो ये होता है, आप कहें क्या, देखिए जैसे कि मान लीजिए 0 है, इस बिंदु को हम मान लें यहाँ पर 4,3, आप कहें इसका मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो इतना प्रक्रिया में आएंगे नहीं, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए।
ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू 3। तो 4 का कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। इसका रूट निकालिए कितना जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये 5 इकाई हो गया, समझ गए कि नहीं। इस प्रकार से क्या करते हैं, ऐसे सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए तो नोट कीजिए। ठीक है, आज समझ में आ रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और क्या करना है सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, जो नोट की तेजी में है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो है किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या करते हैं, किसी कार्य तल में आप प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में भी आप रख करके जो है ना निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात से है कि प्रथम में क्या है कि प्लस प्लस रहता है ना, जोड़ने और घटाने में जो है ना किसी प्रकार दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा में क्या होता है माइनस प्लस में जो रहता है ना उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है कि माइनस प्लस घटाएंगे, यानी कि व्यंजक क्या होता है सब बढ़ लॉन्ग में चल जाता है। ठीक है, ऐसे भी जो है ना इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, अभी तक में जो है ना लमसम जो है ना 1 घंटा पूरने वाला है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन बेसिकली पूरा जानकारी जो है ना कैसे फॉर्मूला बनता है ना, पूरा हिस्ट्री हमने क्या किया बता दिया। जो समझ जाएगा तो क्या करेगा उसको सवाल है ना रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला कैसे बना कैसे है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें है ना, प्रथम चतुर्थांश में 2 बिंदु ए और बी लेते हैं। क्या लेते हैं 2 बिंदु ए और बी लिए। ठीक है, 2 बिंदु अब जब प्रथम चतुर्थांश में हमने लिया। ठीक है, अब आप ये भी तो कह सकते हैं ना एक बिंदु, जैसे मान लीजिए चतुर्थांश है, एक बिंदु है ना प्रथम में और दूसरा बिंदु तृतीय में, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। इसे भी यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात है। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे ना यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी निकालिए, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका आपको समझना है, इस तरह से आपको दूरी निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें है ना, फार्मूला पहले प्राप्त करते हैं कि फार्मूला आखिर से कैसे बनता है। ठीक है, और दूसरी बात, और फार्मूला निकालने के बाद जो है ना यहाँ पर डिजिट यानी कि अंक दिया हुआ है ना, ये अंक हम रख करके फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, वो भी निकलेगा बिना फार्मूला इस्तेमाल किए। लेकिन हाँ, लेकिन सावधानी पूर्वक आप लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ए भी हो गया, मानते हैं क्या ए का निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है, क्या है x, y। बी का क्या है x2, y2। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अच्छा, जब ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी हमें ज्ञात करना है, ये क्या है, ये दूरी है, क्या है दूरी है। अब इस बिंदु से क्या करते हैं x डैश पर क्या करते हैं लंब डालते हैं, क्या डालते हैं लंब। अब बी से भी इस पर लंब डालना पड़ेगा ना, इस तरीके से लंब डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लंब डालें तो ए बी यहाँ जाएगा सी, यहाँ पर क्या जाएगा डी, क्या जाएगा डी हो जाए। उसके बाद ए डी क्या हो गया x डैश पर लंब है, यानी कि यहाँ लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन इसका कार्तीय तल, क्या लेंगे इसमें है ना, कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में 2 बिंदु क्या है में 2 बिंदुएं क्या है इसमें ए क्या है x, y, 2 बिंदुएं है ना ए तथा बी के बीच की दूरी है ना ज्ञात कीजिए। क्या करना ज्ञात करें, यही ना है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो हमने इसमें क्या है माना है ना, माना यानी मान लिया कि है ना 2 बिंदु ए क्या है x1, y1। ठीक है, उसके बाद तथा है ना बी क्या है x2, y2। समझ गए नहीं, y2 है ना। अब इसमें क्या करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना, ए बी ज्ञात करना है ना। तो ए बी बराबर है ना दूरी, ए बी दूरी ए बी बराबर वाट, ये निकाला है ना। अब देखिए इसमें ए डी क्या है, ए डी तथा ये बी सी क्या है बी सी लंब है, किस पर लंब है x डैश पर क्या है लंब है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आज ठीक है, और इस बिंदु से यहाँ तक जब हम y से दूरी निकालेंगे, इस पर भी तो ऐसे लंब डालेंगे ना, इस तरह से भी यहाँ पर लंब डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं नहीं, इस तरीके से यहाँ पर लंब डाल सकते हैं, तो ये भी तो घटेगा ना। तो ठीक उसी पर यहाँ पर इस पे इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर लंब
इस तरह से डाल दिया, ठीक है। ABCD यहाँ हो जाएगा E, यहाँ पे क्या आ जाएगा F। देखिए अब क्या कहते हैं, इसे यहाँ तक हमने यहाँ पे मिला, ये भी लंबवत है, ये भी क्या है लंबवत है, तो यहाँ पर कर यहाँ क्या समकोण बनेगा ABCDEF, यहाँ आ जाएगा G, क्या आ जाएगा G। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमें AB दूरी निकालना था ना, तो क्या करेंगे BG ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ये यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या है A नाम है, AG निकाल लेंगे, दोनों भैया प्राप्त हो जाएगा। तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसी पर डायरेक्ट फोकस करते हैं, ठीक है। आखिर से कैसे निकलेगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं है ना, BG निकालना, क्या निकालना है BG है ना, बराबर क्या करेंगे, अच्छा BG निकालने के लिए BC में क्या करेंगे, ये CG घटा देंगे, तो यही ना बचेगा, बिल्कुल बचेगा, CG घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा BC। अच्छा ये BC जो है तो ये क्या है, ये BC जो है ये इसका मतलब लंबवत है ना, लंबवत है, तो लंबवत को क्या होता है, ये y अक्ष ना होता है, तो BC क्या हो गया y2 हो गया, और CG यहाँ से क्या हो गया, ये वाला ये बिंदु क्या हो गया, जितना CG है उतना ही ना AD होगा, यहाँ पर क्या जाएगा x2 क्या जाएगा y1 होगा, क्या होगा y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 है, ठीक है। उसके बाद अब निकालते ये आधार निकालना है ना AG, क्या निकालना है AG निकालना है, AG जब निकालेंगे क्या करेंगे FG में ये AF घटा दें, AF क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि y1 में क्या करेंगे x1 घटा देंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा घटाना है ना x2 ना होगा, x2 में क्या करें x1 घटा देंगे, यानी कि दोनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गया, यानी कि ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या गया दूरी हो गया, ये भी आपका क्या यहाँ तक दूरी हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण है ना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में AGB में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना गोरस प्रमेय से, किसी को परेशानी है समझ रहे हैं ना, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाला, हमें AB निकाला है ना, तो AB फॉर्मूला क्या होता है, आधा इसका जो लंब स्क्वायर, यानी कि AG स्क्वायर जोड़ क्या जाएगा BG स्क्वायर पर क्या जाएगा रूट हो जाएगा AG यहाँ से AG, देखिए AG निकाले क्या है x2 माइनस x1 का क्या जाएगा होल इसका प्लस BG कितना है y2 माइनस y1 का क्या जाएगा होल इसका, हो जाएगा ना। और यहाँ पर आप यहाँ पर रूट दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ हो गया AB। अतः है ना यह दो बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी क्या लेंगे, दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, नोट कीजिए कॉपी में। यहाँ तक किसी परेशानी है, कुछ पूछना है तो ये 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआती चैप्टर जो है ना बहुत ही मस्त चैप्टर है, ठीक है। और कम से कम सवाल बनाने पर क्या अधिक नंबर इसमें मिलता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल जो है ना एग्जाम हॉल में रहेगा एकदम 100%, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा क्या करना है शेयर कर